आज दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसको स्ट्रेस और टेंशन ना हो या जिसे गुस्सा ना आता हो। लेकिन चिंता की बात यह है जो आप लोगों को अक्सर लोगों को नहीं पता कि इस स्ट्रेस, टेंशन और गुस्से की वजह से शरीर में बहुत ही खतरनाक बदलाव होते हैं। जैसे कि सीने में दर्द, दिल का तेजी से धड़कना, सर दर्द होना, चक्कर आना, शरीर कांपना, हाई ब्लड प्रेशर, मसल्स या जबड़े में दर्द, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, वजन कम होना या भूख ज़्यादा लगना, थकान महसूस होना, नींद ना आना या ज़्यादा सोना, चिड़चिड़ापन महसूस करना और ज़्यादा तनाव लेने से डिप्रेशन, पैनिक अटैक और स्लीपिंग डिसऑर्डर जैसी समस्याएं भी शुरू होने लगती हैं। इसके अलावा जो हमारा स्ट्रेस हार्मोन्स कॉर्टिसोल जो रिलीज होता है, जिसकी वजह से महिलाओं में और पुरुषों दोनों में रिप्रोडक्टिव फंक्शन को प्रभावित करता है और इससे शारीरिक संबंध बनाने में कमी आती है। औरतों में जो पीरियड्स की प्रॉब्लम होने लगती है, जिसकी वजह से आजकल काफ़ी सारी महिलाएं को कंसीव करने में बहुत सारी दिक्कत और परेशानियां होती हैं और इन्हीं सब वजहों में जो लोगों का वैवाहिक जीवन है वो भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है। तो आज इस वीडियो में मैं आज के समय की सबसे बड़ी समस्या स्ट्रेस, टेंशन और गुस्से को कैसे बैलेंस करना है और कैसे कंट्रोल करना है, इसके दो आपको इंस्टेंट तरीके बताऊंगा जिससे आपको टेम्परेरी रिलीफ मिलेगा और एक आपको परमानेंट तरीका बताऊंगा जो कि एक परमानेंट टेक्निक है जिससे आपको इन सब समस्याओं से परमानेंट रिलीफ मिलेगा, परमानेंट छुटकारा मिलेगा। ये जो टेक्निक है, ये जो मैंने तरीके हैं, ये मैंने खुद पर ही अप्लाई किया है और अपने हज़ारों पेशेंट्स पर अप्लाई किया है और इसके बहुत अच्छे जब रिजल्ट मुझे मिले तब मैं आज आप लोगों को सामने ये सब बताने जा रहा हूँ। तो अगर आप भी चाहते हैं इन सब चीज़ से छुटकारा पाना तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानस समर्थ और इस चैनल पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले जब हमें स्ट्रेस, टेंशन या गुस्सा आता है तो हमारा जो ब्रेन है वो हमारी बॉडी को अलर्ट करता है और जो बॉडी का मैकेनिज्म है वो एक फ्लाइट और फाइट मोड में आ जाता है। इसको ये एक्टिव कर देता है, फ्लाइट और फाइट मोड। और हमारा एड्रेनल ग्लैंड जो है वो एड्रेनल हार्मोन को रिलीज करता है। हमारा स्ट्रेस हार्मोन जो है कॉर्टिसोल वो भी रिलीज होने लगता है और ये हमारे हार्ट रेट को, हमारे ब्लड प्रेशर को और हमारी एनर्जी सप्लाई इनको काफ़ी हद तक बढ़ा देते हैं, काफ़ी हद तक इंक्रीज कर देते हैं। हमारी सांसें तेज तेज चलने लगती हैं, हमारे मसल जो है वो टेंस हो जाते हैं और हमारी आंखों की पुतलियां भी चौड़ी होने लगती हैं। ये जो मैंने बताया है ये सारे शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स हैं जो कि हमारी बॉडी में आते हैं। लेकिन अगर हम हमेशा गुस्से में रहेंगे, टेंशन में रहेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे तो फिर ये हमारी बॉडी में लॉन्ग टर्म इफेक्ट आने लगते हैं, जैसे कि हार्ट डिजीज़ होना, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होना, ब्रेन स्ट्रोक होना, वीक इम्यून सिस्टम होना, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होना, एसिड रिफ्लक्स होना, आईबीएस होना या स्टमक क्रैम्प्स होना। ये सारी समस्याएं जो हैं ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स आते हैं। और इसके अलावा मेंटल लेवल पर भी हमें डिप्रेशन होना, एंग्जाइटी या अदर मूड डिसऑर्डर जो होते हैं ये सब प्रॉब्लम होने लगती हैं अगर हम हमेशा गुस्से में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। तो अब तक आप मेरी बातों से जान चुके होंगे कि कितना खतरनाक है ये नॉर्मल सा दिखने वाला स्ट्रेस, टेंशन या आपको गुस्सा आना। तो आइए अब बात करते हैं इसको ठीक करने की कि हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दो इंस्टेंट तरीके बताऊंगा जिससे आप इसको टेम्परेरी कंट्रोल कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। और एक आपको टेक्निक बताऊंगा जो कि परमानेंट आप इस टेक्निक से इस अपने स्ट्रेस को, टेंशन को या गुस्से को काफ़ी हद तक आप मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो तरीका है वो है एक्शन और रिएक्शन में गैप देना। यानी कि अगर आपको किसी ने कुछ कह दिया और आपको स्ट्रेस, टेंशन होने लगा, आपको गुस्सा आने लगा और आप उसको पलट के कोई जवाब देते हैं तो आपको करना यह है कि जवाब ना देके एक्शन और रिएक्शन में गैप देना है। यानी कि जब दूसरे ने एक्शन लिया तो आपको रिएक्ट नहीं करना है, आपको केवल 10 से 15 मिनट का समय देना है। यानी कि आप रिएक्ट जरूर करें लेकिन उसको लिखना शुरू कर दें। सपोज आप ऑफिस में हैं, घर में हैं या बाहर हैं, आपको किसी ने कुछ कह दिया तो आपको करना यह है कि आप उसको जो गुस्सा रिएक्ट करना है वो बोलें ना, बल्कि उसको लिखना शुरू कर दें, उसको टाइप करना शुरू कर दें और ये कहें कि मैं 10-15 मिनट बाद इसको बताऊंगा। और 10-15 मिनट के अंदर अंदर ही जब आप लिख रहे हैं तो लंबी लंबी सांसें लेते रहें और लिखते रहें, गहरी गहरी सांसें लेते रहें, लिखते रहें। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर आपका गुस्सा, आपका टेंशन, आपका स्ट्रेस ये सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा और फिर आप उससे कुछ भी नहीं कह पाएंगे। इसमें होता ये है कि जब आप लिखते हैं, गहरी सांसें लेते हैं तो आपका माइंड जो है वो यहाँ पर बिजी हो जाता है और जो आपका माइंड वो सोच रहा था उसके बारे में वहाँ से वो हट जाता है और इस तरह से आपका माइंड जो है वो रिलैक्स हो जाता है। तो ये इसका पहला तरीका है, इससे आपको टेम्परेरी रिलीफ मिलेगा। और दूसरा तरीका है टेम्परेरी रिलीफ मिलने का, वो ये है कि आप
उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दें। आप शुरू करें 700 से, यानी कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है, स्ट्रेस है, टेंशन है, किसी ने आपको कुछ कहा, वो सामने है आपको, तो आप उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दें अपने मन में, यानी कि शुरू करें 700 से। 700, 699, 698, 697, 696, इस तरह से। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो आप हिंदी में गिने, और अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो इंग्लिश में गिनना शुरू कर दें। सपोज आप कंफर्टेबल हैं 700, 699, 698, तो आप उल्टी गिनती गिनना शुरू करें हिंदी में, मीन्स 700, 699, 698, 697, इस तरह से। और अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो इंग्लिश में गिनना शुरू करें 700, 699, 698। इससे क्या होगा कि जब आप एक टिपिकल लैंग्वेज में जब आप सोचना शुरू करते हैं तो आपका माइंड 100% उसी पे फोकस हो जाएगा, और जो आपको समस्या है, जो आपको प्रॉब्लम है, वो आपके दिमाग में नहीं आएगी। तो ये आपकी दूसरी जो है इंस्टेंट तरीका है जिससे आप टेम्परेरी रिलीफ आपको मिल जाएगा। तो ये वो 2 इंस्टेंट तरीके थे जिससे आपको टेम्परेरी रिलीफ मिलेगा। अब मैं आपको एक परमानेंट टेक्निक बताता हूँ जिससे आपको परमानेंट इलाज मिलेगा इसका। स्ट्रेस से, टेंशन से और गुस्से से आप बहुत आसानी से आप बच सकते हैं। आपको बैलेंस करना आ जाएगा, आपको मैनेज करना आ जाएगा। और ये वो टेक्निक है जिसको हम बोलते हैं रेट्रोस्पेक्शन, यानी कि पुनरावलोकन करना, यानी कि पीछे देखना, यानी कि बीते हुए चीजों को याद करना। इसमें करना यह है कि रात को सोते समय आपको आंख बंद करके आराम से बैठ जाइए और फिर आप अपनी खुद की मूवी को देखना शुरू कीजिए कि सुबह से शाम तक आपने क्या क्या किया, वो आप आंख बंद करके अपनी मूवी देखते रहिए। और जहां पर कुछ ऐसा इंसिडेंट है, खासकर उन इंसिडेंट को देखिए जहां पर आपको गुस्सा आया था, जहां पर आपको स्ट्रेस और टेंशन आया था, वहां पर जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपने किस तरह से रिएक्ट किया। और इस तरह से आपने, सपोज कि आपको किसी ने गुस्से में कुछ कहा और आपने भी पलटकर उसका गुस्से में जवाब दिया। अब आपको करना यह है कि उस सीन को आप दोबारा से रीटेक करें, यानी कि जब सामने वाले ने आपको गुस्से में बोला, अब आप उससे प्यार से बोलिए। आप सोच के बोलिए कि मैं क्या ऐसा रिएक्ट करता जिससे कि मुझे गुस्सा नहीं आता, मुझे स्ट्रेस नहीं होता, मुझे टेंशन नहीं होता। तो इस तरह से जब आप अपनी लैंग्वेज को चेंज करेंगे, अपने बिहेव को चेंज करेंगे, तो आप पाएंगे कि आपको गुस्सा नहीं आया और आपने उसको बहुत अच्छे से मैनेज किया। तो इस तरह से आपको रोज करना है कि जब जब जिस इंसिडेंट में आपको गुस्सा आया है, उस मूवी को देखिए आंख बंद करके, उसको रीटेक कीजिए और फिर दोबारा से उसको एक्ट कीजिए। और धीरे धीरे विदिन 10 डेज जब आप लगातार 10 दिन तक ऐसा करेंगे, 10 दिन के बाद आपके एटीट्यूड में, आपके बिहेव में ज़बरदस्त चेंजेस आएंगे और फिर आपका गुस्सा धीरे धीरे कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। आपको स्ट्रेस, टेंशन धीरे धीरे होना कम हो जाएगा। मीन्स आपको करना यह है कि आपको अपनी बॉडी से बाहर आकर आपको अपनी खुद की मूवी देखनी है। और जब आप ऐसा करेंगे बहुत आसानी से आप अपने आप को कंट्रोल करना शुरू कर देंगे। विदिन 10 डेज आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और मेरा ये दावा है कि अगर आपने 40 डेज तक लगातार ऐसा किया तो 40 डेज में मैंने बहुत लोगों को, हज़ारों लोगों को देखा कि 40 डेज में अपने आप को उन्होंने बिल्कुल चेंज करके रख दिया। तो आने वाले टाइम में जो लोगों की बीमारियों का, परेशानियों का जो सबसे बड़ा कारण बनने वाला है स्ट्रेस, टेंशन और गुस्सा, अगर आज से, अभी से आपने इस पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया तो न केवल आप काफ़ी बीमारियों से बच सकते हैं, बल्कि आप एक बहुत अच्छी और बहुत सुकून भरी ज़िंदगी भी जी सकते हैं। तो आप में से जो भी स्ट्रेस, टेंशन और इस गुस्से से छुटकारा पाना चाहता है तो जाइए कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आप भी इसको आज से शुरू कर रहे हैं, और अपने एक्सपीरियंस 10 दिन बाद भी अपना एक्सपीरियंस लिखिए और 40 डेज बाद भी आकर कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस लिखिए कि आपको कैसा एक्सपीरियंस बना, ताकि आपके एक्सपीरियंस को पढ़ के बाकी लोग भी इस टेक्निक को अपनाकर इस बहुत बड़ी समस्या से छुटकारा पा सकें और अपनी लाइफ को बहुत बेहतर बना सकें, बीमारियों को छोड़कर एक हेल्दी ज़िंदगी जी सकें। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें ताकि और लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना करें और नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।